एक यंगस्टर की कॉमन प्रॉब्लम को, जिसका नाम है हेयर फॉल। हेयर फॉल यानी बाल झड़ने की प्रॉब्लम आजकल लड़के और लड़कियों दोनों को होने लगी है, जिससे बेचारे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है हेयर फॉल के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको हेयर फॉल के कारण, फिर उससे रिलेटेड योगा कि आप कैसे योगा करें तो हेयर फॉल आपका कम हो, उससे रिलेटेड डाइट क्या खाएं जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम से कम हो आपके, उसके अलावा आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और क्या ना करें, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेयर फॉल की प्रॉब्लम के कॉज, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हार्मोन, थायराइड के हार्मोन हो सकते हैं, या पीसीओएस की किसी को प्रॉब्लम हो, या मेनोपॉज हो। तो इन सब, मेनोपॉज का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, मेनोपॉज का मतलब होता है जब किसी फीमेल के अंदर मेंसेस एब्सेंट होता है। जनरली ये होता है 45 से 50 साल की आयु के बाद। ठीक है दोस्तों, तो अगर इनमें से कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दूसरा होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशन में क्या, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जिनको हम लोग खा तो लेते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन उसमें नरिशमेंट नहीं मिलता है दोस्तों। तो नरिशमेंट को लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी हेयर फॉल होगा। तो कौन कौन से बेसिक न्यूट्रिशन है जिनकी कमी से हेयर फॉल होता है? तो वो है आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12, साथ साथ पानी की कमी। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तीसरा जो है दोस्तों स्ट्रेस एंग्जाइटी। अब मैं उसका कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जाइटी हमारे आजकल की युवा जनरेशन की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। हर छोटी छोटी चीज़ में स्ट्रेस ले लेना, हर छोटी बड़ी चीज़ में एंग्जाइटी को टेकअप कर लेना। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। प्लस आपका लाइफ स्टाइल यानी स्लीप रूटीन, आप प्रॉपर टाइम पे उठो, प्रॉपर टाइम पे जागो, प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ। प्लस आप क्या करो, 3 से 4 लीटर पानी पर डे पियो, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट रहोगे तो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। और कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करते हैं। वो मेडिकेशन जैसे किसी के स्टेरॉइड की थेरेपी चल रही है। स्टेरॉइड थेरेपी जनरली जॉइंट पेन होता है या कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो चलती है, तो वो चल रही है, या बीपी की दवा चल रही है, या थायराइड से रिलेटेड दवा चल रही है, या किसी को कैंसर के बाद कीमोथेरेपी चल रही है। तो इन सब रीजन से भी दोस्तों हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई क्या क्या कॉज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं योगा की, कि कौन कौन से योगा होते हैं जिनसे आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को अपने घर पे ही बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। तो जो भी योगा मैं आपको बता रहा हूँ उनको 15 से 20 मिनट अगर आप करेंगे तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो दोस्तों योगा है वो है अधोमुख आसन। अधोमुख आसन का काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है जिससे आपको फ़ायदा मिले हेयर फॉल में? तो ये हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब सर में, स्कैल्प में बढ़ेगा तो हेयर ग्रोथ करेंगे, ना कि टूटेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई दोनों अच्छे से मिलेगी। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा दोस्तों है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का काम क्या होता है? तो सर्वांग आसन जो आपके हेयर की जड़ें होती है यानी फॉलिकल्स, तो हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। जब हेयर फॉलिकल को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से मिलेगी तो आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तीसरा जो आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन का काम सर पे नहीं है, वज्रासन का काम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पे। वज्रासन क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना के, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना के आपके बॉडी के अंदर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराता है। और जब आप अच्छा खाना खा के एब्जॉर्ब कर लेते हो तो वो एब्जॉर्प्शन से हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई सारी प्रोटीन, आयरन, इन सब की डिफिशियंसी से भी हेयर फॉल होता है। और चौथा जो आसन है वो प्राणायाम है। प्राणायाम भी जो दोस्तों वो अनुलोम विलोम कपालभाति होता है, और ये क्या काम करता है, ये स्ट्रेस को हटाता है। जब स्ट्रेस कम हो जाएगा और तो मेंटल और बॉडी के लेवल पे जो केमिकल्स होते हैं, जो एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया मैंने कि स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होती है, होने लगती है मतलब। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गए आसन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाइट पर। तो डाइट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से हो जाता है लोग। तो प्रोटीन को कौन कौन सी चीज़ें फिलअप करती हैं, तो जितनी भी दालें होती हैं डिफरेंट टाइप की, वो सब दालें जो है प्रोटीन से भरी होती हैं। उनमें आपको कौन कौन सी दालें ज़्यादातर यूज़ करनी है, मूंग की दाल यूज़ करिए, सोयाबीन यूज़ करिए, अंडे को यूज़ करिए। तो ये सब जो चीज़ें, अगर आप अंडा खाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ करना है आपको। प्रोटीन रिच फूड चाहिए जिनसे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी। दूसरा जो है वो आयरन। आयरन आपको मालूम है गाजर, चुकंदर,
चुकंदर, पालक, इन सब में मिलता है, यानी स्पिनच में, पालक में, बीट रूट में, जैगरी यानी गुड़ में, ठीक है, चुकंदर में, इन सब में मिलता है, डेट्स में, खजूर में। तो आप अगर इनको खाते हैं तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन कम नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी, तो खून नहीं कम होगा तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है? सीड्स में होता है। सीड जैसे खजूर के जैसे हो गया खरबूजे की सीड, तरबूज के सीड, है ना। तो इन सब के साथ साथ चिया सीड आजकल बड़े फेमस हो रखे हैं, तो चिया सीड या वॉलनट यानी अखरोट के अंदर, और उसके अलावा किसमें? मछलियों में, फिशेस में। फिर नेक्स्ट जो आपको डाइट लेनी है वो है विटामिन B12 वाली। विटामिन B12 ज़्यादातर किसमें होता है? दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट में, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, इन सब के अंदर विटामिन B12 होता है। अगर आप इसको लेते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब हम लोग बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, कि कौन कौन सी होम रेमेडीज़ आप यूज़ करें डाइट के अलावा, जिससे आपको फ़ायदा मिले और आपके बाल स्ट्रॉन्ग बने, ना कि टूटे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। एलोवेरा जेल की एक लीफ आप ताज़ी तोड़िए, उसके जेल को निकालिए, उससे मसाज करिए, 15 मिनट मसाज करने के बाद उसको फिर किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। फिर उसके बाद जो दोस्तों है वो है आपका ओनियन वाटर मतलब ओनियन जूस या प्याज का रस। अगर आप 1 चम्मच प्याज के रस को अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करके और साथ साथ क्या करता है, हेयर फॉल को कम करवाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों है वो है मेथी। मेथी को आप क्या करिए, रात में भिगो लीजिए और भिगोने के बाद सवेरे उसका पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाने के बाद उसकी मसाज करिए। फिर मसाज करने के बाद लगभग आधे घंटे बाद आप धो लें। नेक्स्ट जो है वो है नारियल का तेल। अब नारियल तेल को आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है, नारियल तेल के अंदर आपको मिलाना है मीठी नीम, और मीठी नीम मिला के उसको थोड़ा उबालना है। उबालने पर जब मीठी नीम जो है वो काले रंग की हो जाए, मीठी नीम के पत्ते जब काले रंग के हो जाएं तो आपको उसको छान के उसकी मसाज करनी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ऑयल की मसाज करना है, जिससे आपके जो बाल हैं वो अच्छे बने रहें। नेक्स्ट है आंवला जूस। आंवले जूस के अंदर विटामिन C होता है, तो अगर आप आंवला जूस को पी भी रहे हैं और साथ साथ स्कैल्प में मसाज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये बात होगी किससे रिलेटेड? होम रेमेडीज से। आशा है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बहुत कम करती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेट्रम म्योर की। नेट्रम म्योर अगर आप 200 पोटेंसी में लेते हैं तो उसको हफ्ते में 1 बार ही लेना है। वो भी कब लेना है? रात में सोने से पहले 10-10 मिनट के अंतर पे 3 डोजेस। तो 10-10 मिनट के अंतर पे 3 डोज नेट्रम्योर की आप लेंगे हफ्ते में 1 बार, और करना कितने दिन तक ये काम? 3 महीने तक। और आप देखिए नेट्रम्योर कब ले देंगे? वो तब लेंगे जैसे जिनको सॉल्ट की क्रेविंग हो, प्लस क्या सनलाइट में दिक्कत होती हो, ठीक है, तो उनको नेट्रम्योर देना है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड को एसिड फ्लोर के नाम से भी आती है। इसको आपको 30 की पावर में यूज़ करना है। 30 की पावर में कैसे यूज़ करना है? 30 की पावर में दिन में 3 बार, और 3 बार कितने दिन तक? 3 महीने तक। तो ये जो एसिड फ्लोर मेडिसिन है दोस्तों, हम जनरली उन लोग को देते हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री में बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो। तो अगर किसी के यहाँ जेनेटिक हिस्ट्री में यानी पेरेंट्स को भी था बाल्डनेस की प्रॉब्लम और बाद में बच्चों को भी हो रही है, तो वहाँ पर एसिड फ्लोर देना फ़ायदेमंद रहता है। प्लस किसी को प्री मैच्योर हेयर फॉल हो रहा है, यानी उसकी एज नहीं है, छोटी एज का बच्चा है, लेकिन उसको अगर ऐसे हो रहा है प्रीमेच्योर हेयर फॉल, तो हम लोग एसिड फ्लोर देते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस मेडिसिन हम लोग उन जगहों पे देते हैं जहाँ पर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो फास्फोरस को भी हम लोग 30 पोटेंसी में देते हैं, दिन में 3 बार 3 महीने तक। तो ये मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको जेबरंडी ऑयल लगाना है। जेबरंडी ऑयल की मसाज आपको करनी है। साथ साथ क्या करना है आपको, आर्निका ऑयल आता है या आर्निका मोंटाना के नाम से मदर टिंचर आता है, उसको नारियल तेल में डालकर आधा आर्निका मोंटाना और आधा नारियल तेल दोनों को मिक्स करके उसकी मसाज करने से भी आपके हेयर रूट स्ट्रॉन्ग बनेंगे और साथ साथ आपको फ़ायदा मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी बता सकते हैं और मुझसे दवाओं के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।